सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा छठी हिंदी विषय में स्वागत है। बेटा, कल हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 3 फूल का मूल्य कहानी का भाग 1 पढ़ा था। इसमें रविंद्रनाथ जी ने बताया था कि ईश्वर के प्रति प्रेम, उनकी भक्ति और उनके पवित्र रूप से व्यक्ति को संतोष, सुख और आनंद मिलता है। सुदास माली कमल का फूल लेकर राजमहल के सामने इस उम्मीद में खड़ा रहता है कि पुष्प प्रेमी राजा उसे बुलाएंगे तथा सुंदर फूल को लेकर खुश होंगे तथा उसे मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। इसी बीच राजपथ से एक व्यक्ति गुजरता हुआ वहां आ जाता है ना। हमने इतना पढ़ा था कल। अब आज हम ये चीज देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है। यह बात हम भाग 2 में पढ़ेंगे, पेज नंबर 21। कमल का फूल निहार कर वह पुरुष सुदास माली के समीप आया। सुदास ने उससे पूछा, फूल बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, एक छोटा सा उत्तर दिया। वह व्यक्ति पूछता है कि ये इतना सुंदर फूल है, क्या तुम मुझे इसे बेचोगे? तो सुदास कहता, नहीं, मैं तो इसे राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं, बोलो क्या दाम लोगे? वह बोला, मैं भी आज एक अशर्फी की आशा लेकर निकला हूं। सुदास माली कहता है, मुझे एक सोने का सिक्का चाहिए इस फूल के बदले में। वह व्यक्ति कहता है, मुझे स्वीकार है ना। इतने में मंगल वाद्य बज उठे, शहनाइयां गूंज उठी, कुमकुम और चंदन के थाल सजाए गीत गाता हुआ युवती दल उधर ही चला आ रहा था। युवती दल, युवती माने स्त्रियां, युवा स्त्रियां जो थीं, उनका एक समूह उधर चला आ रहा था। राजा प्रसेनजीत नंगे पांव चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले थे। नगर के बाहर प्रभु गौतम पधारे थे। कमल फूल निहार कर राजा जी हर्षित हुए और सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए पुष्प की कमी थी, वह पूरी हो जाएगी। राजा क्या सोचकर खुश हुए? उनको लगा, अरे इस थाली में पुष्प नहीं है, तो यह कमल का फूल रख देंगे तो वो कमी हमारी पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास, फूल का क्या मूल्य लेगा? महाराज, फूल तो इन सज्जन ने ले लिया है, सुदास ने कहा। कौन सज्जन ने? जो राजपथ से आए थे। किस कीमत पर? 1 अशर्फी की कीमत पर। मैं 10 अशर्फियां देता हूं। माने राजा कहते हैं कि इन्होंने तुम्हें 1 सोने का सिक्का दिया है, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के देता हूं। राजा जी को माथा नवाकर वह सज्जन बोल उठा, सुदास, मेरी ओर से 20 अशर्फियां। तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है, सुदास, राजा जी अगर तुमको 10 सोने के सिक्के देते हैं तो मैं 20 दूंगा। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हृदय कुछ विषण्ण हो गया। विषण्ण माने दुखी, परेशानी में हो गया है ना, कष्ट में हो गया। इतने में वह सज्जन बोला, महाराज, आप और मैं आज महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, बल्कि 2 भक्तों के रूप में उपस्थित हैं। बुरा न मानिएगा राजन, आज हम भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। वे सज्जन कहते हैं इनको, राजा जी को, कि राजा जी, आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में यहाँ नहीं खड़े, हम दोनों महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए खड़े हैं और आज हम दोनों राजा प्रजा नहीं है, हम 2 भक्तों के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो ये बेटा हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। इसका भाग 2 यहीं समाप्त होता है। कल हम इसका भाग 3 पढ़ेंगे, जो आप घर से एक बार पढ़कर आएंगे, है ना। अब इस भाग 2 का अपन रिवीजन कर लेते हैं, पुनरावृत्ति छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से,
है ना। राजपथ से आए व्यक्ति ने सुदास माली से क्या पूछा? राजपथ से आए व्यक्ति ने सुदास माली से पूछा, क्या तुम्हें यह फूल बेचना है? सुदास ने क्या जवाब दिया? सुदास ने जवाब दिया, मैं इसे राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत किनसे मिलने जा रहे थे? भगवान बुद्ध से, है ना। सुदास ने फूल बेचा या नहीं? नहीं, सुदास ने फूल नहीं बेचा। राजा प्रसेनजीत ने कितनी अशर्फियां देने को कहा? राजा प्रसेनजीत ने 10 सोने के सिक्के देने को कहा कि ये सज्जन अगर तुमको 1 सिक्का देते हैं तो मैं तुमको 10 सिक्के दूंगा। उस सज्जन ने कितनी अशर्फियां बताईं? उस सज्जन ने, जब राजा ने कहा कि मैं तुमको 10 अशर्फियां देता हूं, तो वे सज्जन बोले कि मैं तुमको 20 अशर्फियां दूंगा, लेकिन ये फूल मुझे चाहिए। सज्जन ने कहा, पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं। किससे कहा? राजा से। तो वे दोनों किस रूप में उपस्थित थे? वे दोनों एक भक्त के रूप में उपस्थित थे। ये बेटा अपना ये पोर्शन इतना पूरा हो गया है, भाग 2। अब इसको आपको क्या करना है, घर से बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और आपका होमवर्क है, इसमें से आपको 5 या 7 प्रश्न बनाकर उनके उत्तर लिखने हैं, शब्दार्थ याद करने हैं, समझने हैं। कल आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। कल हम भाग 3 पेज नंबर 22 पढ़ेंगे और इसे आप घर से पढ़कर आएंगे। धन्यवाद।